देखिए ये शांत हो जाओ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, ठीक है ना। जैसे आपको बताया गया है क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अति आवश्यक है, उसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है, ठीक है। पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल से CO2 क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, श्वसन गैस के रूप में, ठीक है ना। जैसे हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं सांस के रूप में, श्वसन गैस के रूप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, ठीक है ना। यानी इस CO2 के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.03%। ये कहाँ से लेते हैं CO2, वायुमंडल से, ठीक है ना। और वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है, 0.03%। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको देखना यह है कि क्या यदि CO2 न रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी कि नहीं होगी, ठीक है। लिखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होता है जो वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होता है जो वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है, CO2 के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। चलिए अब इसको दिखाने के लिए कि CO2 जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ठो एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, और उसमें दिखाएंगे कि CO2 रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए अभी कुछ मत कीजिए, ध्यान दीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है ना, कैसे दिखाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण CO2 में ही होगा, CO2 न रहेगा तो नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हरा पौधा लेते हैं जिसका पत्ता जो है क्या हो, बड़ा बड़ा हो, ठीक है ना। बड़ा बड़ा पत्ता वाला एक ठो पौधा लेते हैं, उसको गमले में ले, ठीक है, लगाने के बाद पानी वानी दे करके उसको धूप में रखते हैं कि पूरा हरा भरा हो जाए, ठीक है ना। यानी ये पौधा पूरी तरह हरा भरा होना चाहिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से होनी चाहिए, ठीक है ना। जब ये पेड़ हरा भरा हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि इसका एक पत्ती जो चौड़ा पत्ती है उसको एक ठो हम मतलब बोतल लेते हैं जिसका मुंह क्या हो, चौड़ा हो, ठीक है ना, और उसका ढक्कन जो है रबड़ का हो। ऐसा क्यों, रबड़ का ढक्कन होता है ना, ऐसे दाब देते हैं तो घुस जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो मुंह होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए कि पत्तियाँ उसमें क्या हो जाए, सीधा घुस जाए। ऐसा क्यों, पत्ती सीधी घुस जाए, मोड़ के नहीं घुसाना है, पत्ती को सीधा घुसाना है, ठीक है ना। तो बोतल का जो ढक्कन होता है उसको हम निकालते हैं, और निकालने के बाद उसको आधा आधा फाड़ते हैं। इससे बोतल, हाँ, बोतल के जैसे गोल हो गया ना, इसको हम आधा आधा काट देंगे, दो आधा हो जाएगा, ठीक है। और इसी बीचवा में पत्तियाँ क्या करते हैं, दाब देते हैं। जैसे पत्ती है, ठीक है ना, उसको हम इसमें ऐसे दाब देते हैं। बोतल का जो ढक्कन है जो फाड़े रहे उसको फाड़ लेंगे और उसको ऐसे दाब के बोतलवा में ऐसे दबा देंगे, चला जाएगा अंदर, जाएगा कि नहीं जाएगा।
ये जो पत्ती है, ये जो बोतल का ढक्कन है उसको हमने काट दिया और उसी में पत्तिया को दाब देंगे, जैसे स्केच को दाब दिए हम, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बोतल के मुंह में घुसा देंगे। ऐसा करने से होता है कि आधा पत्ती जो है बोतल के अंदर चला जाता है और आधा पत्ती जो है बोतल के बाहर आता है। इसीलिए पत्तियाँ बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। बड़ा पत्ती लेते हैं कि आधा जो है क्या चला जाए, बोतल के अंदर चला जाए और आधा पत्ती जो है बोतल के बाहर रहे। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब उसके बाद इस बोतल में क्या करते हैं, KOH डाल देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। इसका काम ये होता है कि ये CO2 यदि इसमें कुछ पहले से है उसको सोख लेगा। उसका काम क्या है, यदि इसमें पहले से थोड़ा बहुत CO2 है, रहबे करेगा, ठीक है ना, हर जगह है, तो इसमें जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या कर लिया, सोख लिया। कौन, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को सोख लिया। अब इसमें CO2 है ये नहीं है, बोतल CO2 से क्या है, खाली है, और उसी में पत्ती है। आज जो पत्ती बोतल के बाहर है ये तो वायुमंडल में है, यानी यहाँ CO2 है। अब हम क्या करेंगे कि इसको पूरा सिस्टम को गमला सहित उठाएंगे, ठीक है ना। पहले इसको क्या करेंगे कि कम से कम 2 दिन तक रख देंगे, कहाँ, घर में, अंधेरे में। इस पूरा सिस्टम को ऐसा करने के बाद, ऐसा जब कर लेंगे तब इसको ला करके कहाँ रख देंगे, अंधेरे में, अंधेरे में रख देंगे, ठीक है। तो अंधेरे में रखेंगे तो ये जो इसमें है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अरे 2 दिन तक तो नहीं होगी, 2 दिन तक नहीं होगी, मतलब इसके अंदर जो मंड है पहले से वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इस पत्ती के अंदर जो भीतरिया वाला है उसमें तो था ना जी मंड, जब वो हरा था तो, लेकिन जब 2 दिन अंधेरा में रखिएगा तो क्या होगा, इसमें का मंड तो खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 दिन के बाद जब इसको निकालेंगे तब इसको ला करके 4 घंटा धूप में रख देंगे, 4-5 घंटा, समझ आ गया। तो क्या होगा, अब तो इसको मिलेगा प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होगी, ठीक है। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जितना देर रखना है रख लीजिए। और रखने के बाद फिर इसको उठा करके लाइए, और लाने के बाद इस पत्ती को तोड़िए, कौन को जन बोतलवा में घुसाड़े हैं उसको तोड़ लीजिए, और तोड़ करके क्या कीजिए, अब इसको एल्कोहल में डाल के उबालिए, जैसा कि कल आपको बताया गया था। इस पत्ती को तोड़ेंगे, टब में ले लेंगे एल्कोहल, उसमें डाल के इसको क्या करेंगे, उबालेंगे। उबालने के बाद जब ये धीरे धीरे डिस्कलर होने लगेगा, यानी इसमें का जो क्लोरोफिल है वो कहाँ चला जाएगा, पानी में चला जाएगा, पानी नहीं ना, एल्कोहल, एल्कोहल में चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, उसमें से निकालेंगे, अब पानी से अच्छी तरह से धो देंगे, और धोने के बाद क्या करेंगे, आयोडीन का बूंद गिराएंगे, पूरा पत्तिया पर गिराएंगे। क्लियर है, आयोडीन का बूंद जो है पूरा पत्ती पे गिराएंगे, या ये कहिए कि पत्ती को आयोडीन में डाल देंगे, दोनों काम सही है। जब उसको आयोडीन से धोइएगा, आयोडीन उस पर गिराइएगा, तो आप देखिएगा कि उसका कुछ भाग यानी आधा भाग गहरा नीला हो गया, और आधा भाग में कुछ नहीं हुआ। आधा भाग का कलर जैसे है वैसे ही है, और आधा भाग का कलर गहरा नीला हो गया। और आप ये भी देखेंगे कि गहरा नीला वही हुआ है जो बाहर था, समझ आ रहा है बात, गहरा वही नीला हुआ, कौन, जो बोतल के बाहर है। क्लियर है, इसका मतलब ये है कि इसमें मंड का निर्माण हुआ, इसमें मंड का निर्माण हुआ, इसमें मंड का निर्माण, भीतरिया जो है ताना में मंड का निर्माण नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ जी, क्योंकि जो CO2 था वो तो इसको सोख लिया, CO2 है नहीं। इसका मतलब है कि जब CO2 रहता तो हो गया रहता, ठीक है। इसका मतलब है कि CO2 के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। समझ आ गया, एक बार और समझिए। पहले क्या करते हैं, एक हरा पौधा लेंगे, गमले में लगा लेंगे, पूरी तरह हरा भरा जब हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, उसके एक पत्ती को चौड़ी मुंह वाले बोतल में, ठीक है, उसके ढक्कन को फाड़ करके दबा करके उसमें घुसाड़ देंगे, आधा पत्ती अंदर आधा पत्ती बाहर, ठीक है। उसके बाद इस बोतल में पहले से हम थोड़ा सा KOH डाल देंगे, जो क्या करेगा, CO2 को सोख लेगा। ये KOH जो है CO2 को, इसमें जो CO2 है इसको ही खा गया, खा पी के पचा दिया, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये जो CO2 है इसको सोख लिया,
यानी इसके अंदर अब CO2 नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको 2 दिन तक कहाँ का रखेंगे, घर में अंधेरे में रख देंगे कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न हो, आज जो मंड था इसमें वो खत्म हो जाए। मंड क्या होता है, पौधे का भोजन होता है ना जी, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, धूप में रखते हैं 4 घंटा 5 घंटा, जितना रखना रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको फिर लाइए और इस पत्ती को यहाँ से तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद टब में अल्कोहल लेकर के उसमें डाल के इसको क्या कीजिए, उबालिए, ठीक है। कुछ देर उबालने के बाद यदि ये डिस्कलर हो जाता है उधर, ठीक है ना, रंगहीन हो जाता है, तो इसको निकाल करके पानी से अच्छी तरह धो देते हैं। उसके बाद किसी बर्तन में पेट्री डिश में ले करके आयोडीन का बूंद गिराते हैं। तो देखते हैं कि जो भाग बोतल के बाहर था वो गहरा नीला हो गया, मतलब उसमें मंड का निर्माण हुआ है, उसमें मंड है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। जबकि जो बोतल का अंदर वाला भाग पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं है, इसका मतलब उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई है। इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 जरूरी है। क्लियर? चलिए अब इसको हम लोग नोट कर लेंगे।